हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और हम यहाँ पर लगातार बने हैं भाई और 35 नंबर की क्लास पर पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे करके हम बहुत ही जल्द इसको ख़त्म कर देंगे। 5 क्लास और शेष रह गई है यहाँ पर। और आप ये मानकर चलिए कि जिसने ये क्लास ले ली उसका तो समझ लो कि नैया पार हो जाएगी। 30 में से 30 नंबर लाना बिल्कुल वाजिब बात है भाई। आ जाएंगे 30 में से 30 नंबर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब अगर रोज़ की प्रैक्टिस करते हैं, हम 10-10 क्वेश्चन करके डेली कर रहे हैं, तो बिल्कुल आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये कोड है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को करने के तरीके में 35 बार बता चुका हूँ, 34 बार बता चुका हूँ, 35 बार बताने जा रहा हूँ। इसका कोड लिखेंगे हम। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, अब आपको लग रहा होगा कि हमसे नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते वो बता देता हूँ मैं। इनके कोड याद नहीं है आपको। क्या याद नहीं है? कोड। अगर कोड याद होंगे तो आप क्या करोगे, मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसे लिख लोगे। ठीक, उसके बाद R18 C3 L12 और Y यहाँ पर L12 Y26 25 है ना। और उसके बाद J10 N यहाँ पर 14। ठीक है, अब इधर देखें, अगर हम यहाँ पर क्या देखें, क्या दिखाई दे रहा है भाई आपको। यहाँ से अगर देखें हम तो +2 कर रहा है यहाँ पर, तो अलग ही चल रहा है। यहाँ देखो 16 और 14, इसको देखो भाई, -2 और इससे इसको -2, इससे इसको -2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब इससे इसको देखो -2, इससे इसको देखो भाई -2। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ये अगर ये लॉजिक हम यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, ये लॉजिक हमको पता है, क्रॉस में चलता है और माइनस प्लस होता है। अगर ये लॉजिक याद है और आपने लिख लिया तो भी समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ क्रॉस वाला आपको पता है और एक बार अप्लाई करके देख लिया और आंसर आ गया तो समझ लो कि निकल ही आएगा। अब देखो एस से -2 करेंगे तो क्यू तो आना ही है, ये तो क्लियर है भाई। ठीक है, अब क्यू जे सी और बी तक भी ठीक है, एम तक भी ठीक है और के। ठीक है, अब यहाँ देखें, अगर ओ का -2 करेंगे तो एम आने वाला है। क्या आने वाला है? एम। और इसका एम का -2 करेंगे तो एम का माइनस अगर 2 करा हमने, मेरा 13, अगर इसमें 13 में -2 करा तो क्या आने वाला है भाई लास्ट में? ये लास्ट से पकड़ में आ गया भाई। एम का -2 करेंगे तो क्या आने वाला है। ठीक है, और के यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें से मेरा ओ में से, अच्छा ये नहीं आएगा भाई, सॉरी। ये देखो यहाँ पर हमने के तो देख लिया लेकिन एम नहीं देख पाए हम। क्या नहीं देख पाए? ओ जे सी बी एम। एम देखो ना, ये ओ से 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 आने वाला है, मेरा 13। ठीक है, आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो करेक्ट था। और अब यहाँ देखो आप, इससे ये बना रहा है, इससे ये बना रहा है, तो इससे ये बना रहा होगा। ये पता करना, ये पता करना। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जरूर होता है क्योंकि यहाँ क्या उल्टा काम होने वाला है। अब उल्टा काम कैसे होगा देखो, एल से एम करा इसने तो +1 करा पहले, तो फिर एस से क्यू करा इसने। ठीक है, एस से क्यू करा, इसका मतलब यहाँ पर -2 करा इसने। और टी से डब्ल्यू करा, इसका मतलब +3 करा। यही पैटर्न सब दूर फॉलो कर रहा है, +1 -2 +3। ठीक है, +1 -2 और +3, यहाँ पर भी +1 -2 +3। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ देखो अपन, तो ऐसा करना है भाई कि ऐसा क्या लिखूँ यहाँ पर, जो +1 करूँ तो h आ जाए, तो h से एक कम करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर h से एक इसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब -1 करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा और -3 करना पड़ेगा, जब जाके हमारी ये वाली वैल्यू आने वाली है। तो -1 करूँगा अगर मैं, देखो तो G7 आ जाएगा। ठीक है, +2 करूँगा इसमें n में तो P आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ -3 करेंगे T20 में 17 क्वीन आ जाएगा, तो GPQ। ठीक है, GPQ। आ गई बात समझ में। यहाँ क्या है कि ये वाला ही पैटर्न फॉलो नहीं करना है, यहाँ +1 -2 +3 नहीं करना है यहाँ पर। क्यों?
कि ये वाली वैल्यू हमको नहीं दे रखी, ये वाली वैल्यू फाइंड करना था। ओके, आ गई बात समझ में? ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखो क्वेश्चन, उत्तर दिशा की ओर सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं भाई 7 व्यक्ति है। अब क्या बोल रहा है, पी के बाएं केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ये पी यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके बाएं केवल 4 व्यक्ति, मतलब 1 2 3 और ये 4 व्यक्ति। ठीक है, पी के बाएं केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 7 व्यक्ति है टोटल, तो 5 तो हो ही गए, 2 दाएं बैठे होंगे। ठीक है, ये क्लियर काम, पी की स्थिति हमको क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है, एन पी का निकटतम पड़ोसी है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, क्यू एन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब एन के बाएं से तीसरे स्थान पर अगर यहाँ देखूं मैं, एन क्यू का पी का पड़ोसी नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, तो एन यहाँ आ जाएगा। और एन के बाएं से तीसरे, मतलब पहले दूसरे तीसरे, ये क्यू यहाँ आ गया। ठीक, अब देखो एम एल के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब एम जो है एल के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यहाँ रखूंगा एल को, तो ही तो एम यहाँ आ पाएगा भाई। और के एम के ठीक बाएं है, के जो है एम के ठीक बाएं है। पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा भाई, जो बच गया वो ओ, क्या बच गया सॉरी मेरे भाई लोग। ठीक है, अब देखो एक इमारत में कुल 7 मंजिल है भाई, नीचे से ऊपर की तरफ 1 से 7 तक यहाँ पर जा रही है मंजिल, 6 5 4 3 2 1। ठीक, आ गई बात समझ में? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 मंजिल है भाई। अब क्या बोल रहा है ये कि जरूर नहीं, सी 5वीं मंजिल पर रहता है। क्लियर कर दिया भाई, सी 5वीं मंजिल पर रहता है। और डी और ए के बीच 2 व्यक्ति है। अब सी से रिलेटेड और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सी 5वीं मंजिल पर रह गया। डी और ए के बीच 2 व्यक्ति है। अब डी और ए के बीच देखें अगर हम, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति है, इधर साइड में लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, बी डी के ठीक नीचे है। बी जो है डी के ठीक नीचे है, ये भी क्लियर है। ठीक है, उसके बाद सी और ई के बीच में 3 मंजिल है। सी और ई के बीच में 3 मंजिल है, ये पॉइंट की बात कही भाई आप, ये ई यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर है, तो बी यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ सी पहले से आ गया, बी मतलब इसका मतलब बी यहाँ पर आएगा भाई। अगर बी यहाँ आ गया विषम संख्या वाली मंजिल पर, तो ये समझो कि जो डी है इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। और डी और ए के बीच में अगर 2 व्यक्ति है, तो 1 और 2 तो यहाँ तो आएगा नहीं, 1 और 2 तो ए यहाँ आ जाएगा। सही है, हो जाएगा काम। हाँ बिल्कुल सही, 60 बात बोल रहे हैं भाई। ठीक है, हमारा राठौर साहब मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं जी। किसी भी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं बैठता है भाई। तो अभाज्य संख्या तो यहाँ पर 2 है, तो जी तो यहाँ बैठी जाएगा ना 6 पे, 6 तो अभाज्य है नहीं। ठीक है, एफ के ठीक ऊपर कौन है? अब एफ तो बैठा ही नहीं है, एफ 2 नंबर पे, एफ के ठीक ऊपर पूछा इसने, तो बी ये लगा कर। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से होते हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक, अब ये देखो भाई क्या बोल रहा है, ये दाया बाया दे रखा है इसमें, ये जो बोलता है वो करना है। क्या बोलता है ये कि बाएं से दाएं ऐसे कितने अक्षर है, बाएं से दाएं, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक अक्षर बोल रहा है। मतलब यहाँ पर अक्षर की अगर बात कर रहा है तो अल्फाबेट, ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक विषम संख्या है और पहले सम संख्या है। तो यहाँ पर सम संख्या अगर बात करें तो इवन और ओड। ठीक, इवन और ओड देखना है, तो इवन ये अपना अल्फाबेट और ओड, इवन अल्फाबेट ओड है ना। तो इवन पे चलते हैं, इवन अल्फाबेट नहीं है, इवन अल्फाबेट ओड, बिल्कुल ये एक हो गया। ठीक है, इवन अल्फाबेट ओड ये 2 हो गया, इवन अल्फाबेट ओड ये 3 हो गया, इवन अल्फाबेट ओड बिल्कुल 4 हो गया। अब इवन अल्फाबेट ओड बस 4 ही है भाई, ऐसे कितने हैं? 4 ही ऐसे समूह बना रहे हैं, जो इवन संख्या, फिर अल्फाबेट और फिर ओड संख्या। ठीक है, ये देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 6 बच्चे हैं, आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश उत्तर की ओर उन्मुख होकर खड़े हैं भाई पंक्ति में। अब उमेश श्रीकर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ये श्रीकर
श्रीकर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। श्रीकर के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है भाई? उमेश। ठीक है, उमेश श्रीकर के दाएं से दूसरे स्थान पर और छाया के निकटतम बाएं है। छाया के निकटतम बाएं है, ये छाया यहाँ पर आ गई, छाया के निकटतम बाएं है। ठीक है, अब बद्री ध्रुव और छाया के बीच में, बद्री जो है ध्रुव और छाया के बीच में, ये ध्रुव और छाया के बीच में हो गया भाई। अब ध्रुव के बाएं से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है? 1 2 3 4, जो बच गया वो कौन बच गया भाई? आनंद। ठीक है, यहाँ पर आनंद आने वाला है। ठीक है, ये सॉल्व होते हैं 2 2 4 2 6 व्यक्ति हमने बिठा दिए हैं। आगे बात समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन अजीब सा है लेकिन बहुत सिंपल है। अब हमको 12 लेकर आना है, ये समझ में आ रहा है। अब ये क्या करेंगे, 5 गुणा कर लेंगे अगर इसको तो 5 3 15 और -3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ देखो गुणा करेंगे 7 दूनी 14 -4 करेंगे तो आ जाएगा। 9 दूनी 18 -5 13। ये इतना सा क्वेश्चन था भाई ये। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा समस्या नहीं आई है इसमें और आनी भी नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, अब आप देखेंगे, अगर देखेंगे, क्या देखेंगे? देखेंगे क्वेश्चन को, कुछ भी पी है, कुछ भी यहाँ पर पी है। ठीक है, कुछ एफ वी है, कुछ एफ यहाँ पर वी है। अब बोल रहा है कुछ एफ पी है क्या, कुछ एफ पी है क्या, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते भाई। कुछ वी एफ है क्या, कुछ वी एफ है, बिल्कुल है। केवल दो अनुसरण करता है भाई यहाँ पर। अच्छा 2 मिनट गया होगा, ठीक है, केवल 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो जे बराबर जी दिख रहा है क्या? जे बराबर जी कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। एच से के अगर देखें तो बिल्कुल सही है, कई तकलीफ है। एच के सेकंड नंबर यहाँ पर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगर हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो एच जी 8 7 6 5 4 मतलब डी से स्टार्ट तो सभी हो रहे हैं भाई। यहाँ पर देखो आर एस टी यू वी एक एक बढ़ रहा है, बी यहाँ पर भी एक एक बढ़ा है ना भाई, आर एस टी यू वी डब्ल्यू यू वी है ना। और यहाँ देखो बी के बाद जेड कर दिया इसने, मतलब माइनस करा इसने, -2 फिर -2 फिर -2 वी हम 2 हमारे 2 20 टी 20 डीवीटी, ये डीवीटी। क्वेश्चन कैसे लगे भाई? क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और क्लास को हमारी क्या है कि शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।